जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएपीएफ पेपर वन का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। अगेन इसमें मैं दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं, जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मिस नहीं करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम देखेंगे ईयर वाइज। और आखिरी में उसके लर्निंग्स क्या हैं, इस एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमें जानना है। देखो, ये सारी चीजें ऐसी इसलिए होती हैं कि इट इज लाइक कि मैं एक बहुत लंबी जर्नी पे हूं। जैसे फौज में बोलते थे रूट मार्च पे हम निकले हैं, तो कौन सा एम्यूनिशन, कौन सा हथियार और क्या क्या चीजें हमें लेकर निकलना है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की। ओके, सो सबसे पहले आप यहां पर देख लो, ये मैंने थोड़ा सा पहले ये 4 साल का और 22, 23, 24 का अलग अलग से लेकर आया हूं। पहले ये देख लो, थोड़ा कंपेयर कर लो। अब देखो, इकोनॉमी के क्वेश्चन एक समय तक कम थे, अब पिछले कुछ सालों से इकोनॉमी के क्वेश्चन 10+ हैं। बहुत सारे बच्चे, खासकर जो सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं, जो सीएपीएफ का दे रहे हैं, उनको इकोनॉमी से पता नहीं क्यों डर लगता है। ऐसा लगता है उनको कि ये रॉकेट साइंस है, कोई पता नहीं क्या ही पूछेगा। जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद इकोनॉमिक्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उनको इकोनॉमिक्स से डर नहीं लगता है उतना, बट सीडीएस एस्पिरेंट्स जो सीएपीएफ दे रहे हैं या जो सीएपीएफ की ही कोर एस्पिरेंट्स हैं, वो तीन कैटेगरी में हमेशा बोलता हूं कि सीएपीएफ एग्जाम देने वाले मेनली तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ओके। साइंस की अगर आप देखोगे तो साइंस की ये कट ऑफ, सॉरी मतलब क्वेश्चंस जो हैं ये बड़े हैं और ये कांस्टेंट चल रहे हैं। ये 30 के लगभग हर साल चल रहे हैं, 28, 30, 28, 30, 31 हो गए। ठीक है, ये आपका एक रेशो चल रहा है पिछले कई सालों से। ठीक है, जरूरी नहीं है इस साल भी सेम आए, ये बहुत पहला पॉइंट जो यहां से लर्निंग है। ठीक है, यहां पर आप देखो, ठीक है, ज्योग्राफी लगभग कांस्टेंट है जी। ठीक है, आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अब इस साल 2018 में कट ऑफ गया था 95 मार्क्स, 95 या 97, प्लीज, हाँ 95, 95, 95 पॉइंट समथिंग, मतलब 96 मार्क्स। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, अगर आपके 96 मार्क्स थे 2018 में, तो आपकी कट ऑफ क्लियर थी पेपर वन में। 96 मार्क्स मतलब 48 क्वेश्चन आउट ऑफ 125। ठीक है, तो आप समझ के चलिए 40% भी नहीं है वो। ठीक है, तो आप ये समझो कि 48 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन था, पेपर वन आपका क्लियर था। क्यों क्लियर था, ये रीजन है मुझे, मतलब मेरा, अगर आप एनालिसिस समझेंगे। और दूसरा, ये जो मैथ्स वाला पार्ट था, टफ था, अच्छा खासा टफ था। आप 2018 का यूट्यूब पे, मेरे ही चैनल पे टीम निष्ठा पे आप देखिए, जाकर देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा उस चैनल पे। आप मतलब वो मैंने उस वीडियो को शुरुआत करने से पहले बोला है कि भाई साहब बहुत अच्छे खासे टफ क्वेश्चंस थे 2018 के। ठीक है, तो यहां पर अब हिस्ट्री टोटल 35 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के हों, उसमें कट ऑफ ऊपर चला जाए, डिस्पाइट द फैक्ट के बाकी क्वेश्चन फिर भी ठीक थे। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि 35 और 20 ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे खासे टफ थे। ठीक है, इसीलिए कट ऑफ एकदम नीचे चला गया। ठीक है, तो ये है आपका, आप यहां पर देखोगे तो ये अब रिसेंटली बढ़ गया है। ठीक है, ये एक आप देखो 15 क्वेश्चन के लगभग कांस्टेंट चल रहे हैं। अच्छा, यहां अगर ये 15 हैं तो ये 5-7, मतलब तीनों की अगर आप रेशो देखोगे ना, लगभग बराबर चल रही है। ठीक है, एंशिएंट मेडिवल को मैं अगर एक पार्ट मान ले रहा हूं और मॉडर्न को एक हिस्ट्री एक पार्ट मानता हूं, ठीक है, तीन सब्जेक्ट हैं, तो 2:1 चल रहा है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो 2:1 चल रहा है। ठीक है, मोटा मोटा। ठीक है, तो आइडिया इज कि मेरा टू मच फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री मे नॉट यील्ड रिजल्ट्स। ठीक है, सो यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पूरा छोड़ के जाना एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, लगभग किसी साल 15-16, 15-16, 20 आ गया बीच में, 15-16 मोटा मोटा क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर भी बहुत वेरी कर रहा है। ठीक है, ओके, 2022। अच्छा, इसमें से ये क्यों लिखा हुआ 18 से 20, 22 से 25? क्योंकि कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के हैं जो पॉलिटी के भी हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं। तो कई लोग उसको पॉलिटी में काउंट करते हैं, कई लोग उसको करंट अफेयर्स में काउंट करते हैं।
हम उसको पॉलिटी करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है, मैंने जनरली ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चों का ना करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, होना भी चाहिए, करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अनड्यू फोकस, आपको यह समझना है कि पूरे पेपर में करंट अफेयर्स की कितनी वेटेज है। बाकी सब्जेक्ट स्टैटिक हैं, बार बार रिवाइज करने से मैं उनमें ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूं। करंट अफेयर बहुत ज्यादा डायनेमिक है और उस पर अनड्यू वेटेज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में मेरे टोटल अगर 8 घंटे की मेरी एवरेज है, 8 से 9 घंटे की दिन में पढ़ने की, तो मैं 2 घंटे करंट अफेयर्स में दे रहा हूं, विच इज नॉट एडवाइजेबल। 450 नंबर में से 450 में से 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। दो मैं ये कह सकता हूं कि पेपर 2 के जो एसे और आर्गुमेंट राइटिंग है वो भी करंट अफेयर पे काफी बेस्ड है, बट सारे टॉपिक ऐसे नहीं है कि आपको करंट अफेयर की बहुत हैवी नॉलेज चाहिए, ठीक है। दैट इज मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड वर्क, जो एसे और आर्गुमेंट राइटिंग है। नॉलेज बेस भी चाहिए बट उतना नहीं है, बियॉन्ड अ पॉइंट आपकी स्किल है, ठीक है। लिमिटेड नॉलेज से भी आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। यहां पे आपको यह फोकस करना है कि ज्यादा आप अपने पूरे टाइम का 25% दे रहे हो करंट अफेयर्स में, विच इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, ठीक है। तो इसलिए यह भी ध्यान रखना है। और जो पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी बेस्ड करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स है, उसके लिए आपके उस सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को कर सकोगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी कर सकोगे। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आप वो क्वेश्चन को रट रहे होंगे। रटने के लिए तो भाई साहब इतने फैक्ट्स हैं कि जिंदगी निकल जाएगी, सारे फैक्ट्स नहीं रट सकते। ट्रस्ट मी, एन नंबर ऑफ फैक्ट्स आर देयर। तो आपको वो एनालिसिस समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ताकि आप इलिमिनेट कर सको, यार ये नहीं था, अच्छा ये नहीं था, ये है, ये दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। सो हिस्ट्री, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं वो लगभग वही वेटेज चल रही है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लीज डोंट इग्नोर इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट कि करंट अफेयर्स जो हैं, undue focus on current affairs should not be there should be focus but undue focus should not be there। second is don't ignore economics। मैं साथ साथ लेसन्स भी बताता जा रहा हूं, मैं आखिरी में लिख भी दूंगा, ठीक है। ये एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं, ये नेट पे अवेलेबल है, ये कितने क्वेश्चन आए, क्या आए, ठीक है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि इससे मैंने क्या सीखा, डाटा से क्या सीखा, ठीक है। ओके, साइंस के लगभग 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव मैथ्स एंड रीजनिंग के लगभग वही 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2022 का एनालिसिस। 2023 का जनरल मेंटल एबिलिटी वही, जनरल साइंस लगभग 30-32 क्वेश्चन आपके, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ठीक है, हिस्ट्री, इसमें पॉलिटी और इकोनॉमी एक साथ ले लिया, वही आपका लगभग 25 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन उसमें, 9-10 क्वेश्चन उसमें, ठीक है। ओके, एंड ये हो गया आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड ये है 2024 का, ठीक है, ठीक है। पॉलिटी इसमें, ये सॉरी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। और अच्छा, इसमें लगभग आपको तीनों की वेटेज सेम मिल रही है, ठीक है, जनरल साइंस एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये है आपका एक आइडिया। अब यहां पर जो जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझनी जरूरी है कि हमने इससे क्या सीखा, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज से हमने ये सीखा कि इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ के जाना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको मैं छोड़ के जाऊं और मैं कहूं कि मैं सेफ हूं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैंने एक वीडियो में बताया आपको कि 357 वैकेंसीज हैं 2025 में, और अगर 2023 में 359 थी, उस साल कट ऑफ गया था लगभग 118 मार्क्स, 117 दशमलव कुछ, तो 118 मार्क्स मान लेते हैं। तो 118 मार्क्स मतलब पेपर 1 में 59 क्वेश्चंस। तो अगर आपको उतने क्वेश्चन ठीक करने हैं, नेट करेक्ट करने हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑल टुगेदर छोड़ के जाना इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। देखो, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट करता हूं, अगर मैं हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स हिस्ट्री मानता हूं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों को अलग अलग मानता हूं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, तो ये बनता है 11 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरीके से 11 सब्जेक्ट्स हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा अनड्यू वेटेज नहीं है, ठीक है, लगभग लगभग सारे बटे हुए हैं। हां, इसमें यह हो सकता है कि 3-4 सब्जेक्ट जो ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, जैसे मैं मैथ्स रीजनिंग पे बहुत फोकस करता हूं, साइंस पे फोकस करता हूं, साइंस और मैथ्स रीजनिंग सीधा सीधा 50 क्वेश्चन है, तो ये एक बड़ा चंक है जो मेरा अच्छा होना चाहिए।
और साइंस में 9th-10th की साइंस है, आप ग्रेजुएशन करके बैठे हैं तो लगभग मान के चलिए कि आपका साइंस 9th-10th कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैथ्स रीजनिंग भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उसमें से 20 क्वेश्चन हैं तो 15-16 क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल हैं। ठीक है, अब इसमें 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछने लग गया है, ठीक है, जिसको हमने करंट अफेयर या जनरल मिसलेनियस में काउंट कर लिया, बट वो 4-5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। तो ये 50-55 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे मेरा फोकस होना चाहिए, जो ज्यादा स्कोरिंग है। उसके अलावा जो मेरे सब्जेक्ट्स बचे उनमें से कुछ सब्जेक्ट मेरे इस लेवल पे फोकस होना चाहिए कि मेरा इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उसमें हो जाने चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको मैं नमस्ते बोलूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं 125 में से 15 से 20 क्वेश्चन हमें ज्यादा परेशान करने वाले हैं, उनको छोड़ देना है। हमें मान के चलना है कि 110 क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है, 110 में से मेरे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। और जो जो 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, जिनको मैं इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, मैं अगर ये कहता हूं कि उसके 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, उसमें 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है, तो जो लो हैंगिंग फ्रूट हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं जरूर कवर करके जाऊं, उनको मैं इतना लेवल पे पढ़ के चला जाऊं कि उसके इजी क्वेश्चंस मैं डिसेंट लेवल पे कवर कर सकूं। ठीक है, उनको मैं अटेम्प्ट कर सकूं, उनको ऐसा ना हो कि मैं अच्छा इकोनॉमिक्स है चलो आगे, अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री है चलो आगे, मिडिवल हिस्ट्री है चलो आगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको लगे अच्छा हाँ यार ये डुएबल है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो यू शुड एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। और अगर वो टफ क्वेश्चन है तो मान के चलो कि बहुत बड़ा चंक होगा स्टूडेंट्स का जो उस क्वेश्चन को नहीं करके आ पाएगा या उसको गलत कर देगा। ठीक है, अगर करेगा भी तो गलत करेगा, तो आपको ये भी देखना है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। सब्जेक्ट को 11 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, उसमें से कोर एरिया बताया जो सिलेक्शन आपको बहुत आपके स्कोर को इंप्रूव कर सकता है। बाकी एरियाज इसमें भी अगर आप देखो, एक हो गया साइंस, ठीक है, जो काफी लगभग 30 क्वेश्चंस, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, ये है आपके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन। दूसरा जो चंक है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए पेपर 1 में, वो है पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, जो कि काफी बच्चों का अच्छा होता है। पॉलिटी क्योंकि रिलेटेबल है, जब आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सीएजी, इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें समझ आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों से आप यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछ लेंगे, वो पॉलिटी हमारा अच्छा सब्जेक्ट है जी, पॉलिटी में पढ़ने में मजा आता है। तो जो चीज मजा आ रहा है, 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका फोकस एरिया होना चाहिए। ये आपके 50 क्वेश्चन हैं जी। ठीक है, ये पॉलिटी और ज्योग्राफी अगर आप देखो 15-16 क्वेश्चन इसमें, 20-22 क्वेश्चन इसमें, लगभग 35 क्वेश्चन इसमें है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी ये है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी तो मेरे 85 क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है, फिर मेरा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जिसमें मेरे लगभग 18, 20, 22 डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, मैं एवरेज लगभग 20 क्वेश्चन मांग लेता हूं। ठीक है, 18-20 क्वेश्चन। अब इसमें ऑब्वियसली 30 भी हो सकते हैं, इसमें 45 हो सकते हैं, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। अब आप कहोगे 105 तो यही हो गए। ठीक है, इसमें अभी हमारा हिस्ट्री बचा है। ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा सा नीचे लेके चल रहा हूं। ठीक है, हिस्ट्री में अभी थोड़ा नीचे लेके चल रहा हूं, इसमें आप 30 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, इसमें आप 15 क्वेश्चन मान लो, फिर क्योंकि इन्हीं में से ऊपर नीचे होगा। ठीक है, हिस्ट्री में मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटीज, ठीक है, एनसीईआरटीज 11th और 12th क्लास की आर्ट एंड कल्चर और 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, ये इस पे फोकस जरूर करना है। और कौन सा क्वेश्चन टॉपिक बचा? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में क्वेश्चन जरूर कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, मैराथन सेशन मैंने लिया हुआ है, 11th-12th के क्वेश्चंस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इकोनॉमी के मतलब जो बेयर मिनिमम करना ही करना है वो ये है कि सीडीएस और सीएपीएफ का मैंने मैराथन सेशन लिया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उनको जरूर करके चले जाओ। ठीक है, दैट इज लाइक मैंडेटरी। ठीक है, दैट इज लाइक अ मैंडेटरी। ठीक है, तो ये है आपका एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और आई होप दिस वीडियो सर्व्स द पर्पस, और आपको एक आइडिया हो रहा है कि कितने क्वेश्चन किसमें से पूछे जाते हैं और किन पे हमें फोकस करना है। ठीक है, और कौन से एरियाज है जिनमें मेरे को स्कोर मैं अच्छा कर सकता हूं,
और मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता हूं, अपने स्कोर को 70 प्लस नेट क्वेश्चंस करेक्ट, मतलब 140 मार्क्स प्लस जो है स्कोर कर सकता हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।